अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरे किसी भी अपडेट्स को आप मिस मत कीजिए। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए विन वीडियोस में। और आज हम अनबॉक्स करेंगे डी लिंक का ये पोर्टेबल हॉटस्पॉट। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र बॉक्स की तरफ डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप लोग पढ़ सकते हैं, डायमेंशंस, बैंड, डाटा रेट्स और पैकेज कंटेंट को सपोर्ट और फीचर्स देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे आप इसकी MRP और दूसरे डिटेल्स आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर इजी इंस्टॉलेशन, आप कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं उसका जानकारी दी गई है। और यहाँ पर कंपनी के लोगो हैं, आप यहाँ पर ऊपर और नीचे देख सकते हैं, आपको कंपनी के लोगो मिलेंगे। ये 3G है, 4G नहीं है। ये 3G मॉडेम फॉर मोबाइल ब्रॉडबैंड। ये आपको क्या करना है इसमें, इस इजी इंस्टॉलेशन में आप देख सकते हैं, केस रिमूव करना है, सिम कार्ड को अंदर डालना है और प्लग इन करने के बाद आपका मॉडेम रेडी हो जाएगी। आपको ये कोई नॉर्मल डोंगल नहीं है, आप इसे प्लग इन और इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम इसके अनबॉक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक पेपर वर्क सारे दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ भाषाओं में दी गई हैं, लिमिटेड सेफ्टी, ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर आप वारंटी और उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इस पेपर में मिल जाएगी। तो चलिए इसके अंदर और क्या है। तो इसके अंदर आपको ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी गई हैं कई सारे भाषाओं में, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर ही देखना है इंग्लिश पर। आपको किसी दूसरी भाषा आती हो तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली इंग्लिश को ही ढूंढिए आप। यहाँ पर आपको सिम कार्ड इंस्टॉलेशन के बारे में दी गई हैं और आपके पास 3G मॉडेम है तो आपको क्या करना है, और आपके पास 3G राउटर मोड है तो आपको क्या करना है, ये सब आपके लिए दी गई हैं। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिम डालने की मेथड, ये सब पेपर वर्क दी गई हैं यहाँ पर। तो चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही है हमारा प्रोडक्ट, जो राउटर है, राउटर कह सकते हैं। यहाँ पर वाईफाई और ऑन ऑफ के सिग्नल दी गई हैं, यहाँ पर डीलिंग दी गई हैं और कुछ लिखा गया है मेड इन चाइना। तो चलिए यहाँ पर इस कैप को खोलते हैं। और ये कैप एक अच्छी ग्रिप के साथ दी गई है, आपको खोलने के लिए कुछ कसरत करनी पड़ेगी और ये लैच सिस्टम जैसी लॉक हो जाती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्मल USB आपको दी गई हैं। तो चलिए अब हम इसके अंदर सिम कैसे डाले जाते हैं उसे देखेंगे। आपको सिम डालने के लिए यहाँ पर सिर्फ दबाकर इसे पीछे करना है। आप यहाँ पर दबाकर इसे पीछे कर सकते हैं और ये कवर ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो आपके फर्स्ट टाइम आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपके SSID यहाँ पर दी गई हैं, जो वाईफाई पर आप क्लिक करने पर आपको ये सिग्नल दिखेगी, आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। और वाईफाई की आपको जो है यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं वाईफाई की इसे दी गई हैं और कई सारे स्पेसिफिकेशंस आपको दी गए हैं। यहाँ पर आप चाहे तो एक माइक्रो SD कार्ड भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और यहाँ रही आपकी सिम कार्ड ट्रे। तो चलिए एक हम सिम कार्ड जो है हमारी, यहाँ सिम आप देख सकते हैं। इस सिम को मैंने ऐसे तैसे करके इसके अंदर फिट की है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ नैनो सिम कार्ड थी। लेकिन इसके लिए हम आप नैनो सिम कार्ड डायरेक्टली डाल सकते हैं या ना डाल सकते हैं मुझे नहीं मालूम। आप कुछ जुगाड़ करके ऐसे सिम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर BSNL का आउटर कवरिंग है और अंदर का जो है वो आप इस तरह से इसके अंदर इस तरह डाल दीजिए अपने सिम को। सिम के गोल्डन प्लेट ट्रे पीछे होने चाहिए और इस तरह इस सिम के अंदर डाल दीजिए आप। यहाँ पर मार्किंग दी गई है कैसे डालना है सिम को। तो ये रही हमारी कवर। आपके पास अगर आपके पुराने फ़ोन्स हो या फिर किसी तरह के इस तरह के USB चार्जर, पुराने फ़ोन के चार्जर से आप इसके साथ ये नहीं दी गई हैं, आप इस तरह किसी भी एक अच्छी क्वालिटी की प्लगइन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरी माने तो आप इसके साथ आप मैं इस वायर को भी लाया हूँ, जो 50 रुपए में मार्केट में मिल गई। एक अच्छी क्वालिटी की वायर है जो यहीं लोकल मार्केट से ली गई है। यहाँ ये 50 रुपए में आपको मिल जाएगी, मुझे मिल गई। तो इन सब की मदद से मैं इसे अब सेटअप करने जा रहा हूँ। आप पहले इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। आपको फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के लिए कोई PC की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकते हो। आप इसे जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपका घर भी मेरी तरह गांव से बाहर है तो आपको जानते ही होंगे BSNL के सिग्नल। BSNL के जो सिग्नल है हमारे घर के अंदर 2G हो जाती है और बाहर 3G रहती है। इसलिए तो कोई भी आप सिग्नल ले लीजिए। अगर चलिए दोस्तों, अगर आपके घर गांव से थोड़ी दूर हो और सिग्नल नहीं आती हो और एक जगह पर सिग्नल आती हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। इस वायर की मदद से आप मैं इसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए दोस्तों, मैंने पहले ही यहाँ पर जो है चेंजेस कर दी हैं। जैसे ही ऑन होगी आपको यहाँ पर उस डी लिंक की वाईफाई आपको दिख जाएगी, वही वाईफाई है और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। और इसे आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप अपने PC के ब्राउज़र में जाइए। यहाँ पर आप 192.168.0.1 पर जाइए और यहाँ पर आपको पासवर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ आप एडमिन लिखकर लॉगिन दबा दीजिए। और ये रही हमारी इंटरफेस। आप अपने डिवाइस के स्टेटस और सब कुछ जान सकते हैं। यहाँ पर कनेक्टेड है, नॉट रोमिंग है और सभी IP वर्जन 4 वर्जन 6। ये रही हमारी होम इंटरफेस। चलिए इसके बाद रिजल्ट दी गई है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कुछ दी गई है मुझे नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका BSNL का सिग्नल है, इंटरनेट कनेक्टेड है, लॉगिन है। और यहाँ पर सिस्टम नेम भी आप देख सकते हैं।
इंटरनेट पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर आप सेलुलर नेटवर्क को सेलेक्ट कर सकते हैं। रोमिंग मोड आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप 2G 3G डाटा कनेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रोटोकॉल पर कनेक्टेड है। यूजर प्रोफाइल कुछ नहीं है, तो नेटवर्क पर जाकर देखते हैं। यहाँ पर नेटवर्क पर आप अपने IP वर्जन 4 वर्जन 6 की डिटेल, DNS सर्वर की डिटेल आप देख सकते हैं। आप कोई SMS भेजना चाहते हैं तो SMS भेज सकते हैं। अगर आपको कोई SMS आया हो तो आप देख लेंगे। यहाँ पर वाईफाई सेटिंग्स यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ SSID में आकर जो पुरानी नाम होती है, जिस नाम से आप अपने नाम से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर की जो है आप यहाँ पर चेंज करके अप्लाई दबाने पर आपकी की चेंज हो जाएगी। ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ನಲ್ಲ ನಿಮಗ ಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ याके नहीं। आप यहाँ पर फायरवॉल सेटिंग्स कर सकते हैं। आपको जो IP पसंद नहीं है उन IP को आप ब्लॉक कर सकते हैं। सिक्योरिटी 10 आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन में जाकर आप इसके बेसिक सेटिंग्स आपके में अपडेट भी कर सकते हैं। और ये रही इसकी इंटरफेस। चलिए स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं कितनी स्पीड है यहाँ पर। ये 3G है, 4G नहीं है, इसलिए आपको स्पीड थोड़ा कम ही मिलेगी। चलिए आप ये सभी काम किसी की वजह से मोबाइल में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डेट शुरू नहीं हो रहा अभी। चलिए हम यहाँ कोची पर हैं। आप देख सकते हैं मेरे स्पीड टेस्ट आपके सामने ही है। चलिए दोस्तों, ये रही हमारी बटन और ये रहा हमारा ये डोंगल। तो मेरा वर्डिक्ट यही कहना है इस डोंगल के बारे में। तो आप अगर मेरे तरह किसी छोटे गांव में रहते हैं और गांव के बाहर आपके घर हैं जहां पर आपको सिग्नल अच्छी तरीके से नहीं मिलती और आपको ऊपर और कहीं एक फिक्स्ड प्लेस पर अपने मोबाइल पर सिग्नल मिलती हो, तो आप इस राउटर को यूज़ कर सकते हैं और अपने घर में आप जहां चाहें वहां अपने फ़ोन ले जा सकते हैं। और जिस तरह प्रॉमिस करता है ये डिवाइस उसी तरह काम भी करता है। और स्पीड जो है डिपेंड होते हैं आपके सिग्नल पर। मैंने इस पर 8 MBPS डाउनलोड स्पीड तक तो मैंने इसमें देख ली है और 2 MBPS की अपलोड स्पीड भी मैंने इसमें देखी है, जो यहाँ का सिग्नल है और अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। आपको इसे यूज़ करके आप घर में अपने सारे फ़ोन्स को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्लग एंड प्ले है। तो यहाँ पर मार्किंग वाईफाई और यहाँ पर सिग्नल आप देख सकते हैं। आप इसे किसी भी तरीके से स्विच ऑन कर सकते हैं। यानी कि चलिए मेरा जो पावर बैंक है आप देख रहे हैं, तो इस पावर बैंक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आ रही होगी इसके रिव्यू।
यहाँ पर आउटपुट 1 जो है वो नॉर्मल है, आउटपुट 2 जो है वो क्विक चार्ज सपोर्ट है। हमें सिर्फ नॉर्मल यूएसबी पर ही चलती हैं। हम इसे यहाँ पर डाल देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे ऑन कर दिया है। और आपको वहाँ पर जाकर अपना नाम और सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। चलिए लाइट हम बंद कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्विच ऑन हो रही है, और इस तरह आप कहीं पर भी इसे रख कर सिग्नल ले सकते हैं। वायरलेसली भी यूज़ करते हैं आपके पास। तो इस तरह के डिवाइस हैं, तो आप एक्स्ट्रा बैटरी वाले पावर बैंक मत लीजिए, इसी पर आपकी काम चल जाती हैं। ये 15,000 mAh की पावर बैंक है, और इसका रिव्यू वीडियो आप ऊपर देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वीडियो चालू, ये काम करना चालू हो चुकी है। आप यहाँ अनप्लग कर दीजिए तो बंद हो जाएगी। तो ये थी ये रिव्यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।